अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और सिंपल सेल का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस बेसिकली इसको पहचानने के लिए 3-4 आपके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है तो इसका पहला स्टेप है इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। इसका पहला हर्फ जो होता है वो कैपिटल होता है। दूसरा इसका रोल है कि इट एंड विद अ पंचुएशन मार्क के साथ ये एंड होता है इसका। पंचुएशन मार्क आपका फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, एक्सक्लामेटरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पंचुएशन मार्क्स रमूजियों का हो सकते हैं। दूसरा है थर्ड वाला है इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कि ये एक मुकम्मल सोच के बारे में, यानी कि ये मुकम्मल सोच को, यानी आप अगर जुमला पढ़ेंगे तो आपको वो अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। और इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट मेक अ सेंस एज इट ओन्स। आप उसे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है इट हैज़ अ प्रेडिकेट। इसमें कोई पेशगोई भी हो सकती है, कोई एक्शन या कोई स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकती है। आगे है इट हैज़ अ सब्जेक्ट, कि जुमले में एक सब्जेक्ट भी होता है और वो सब्जेक्ट है वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, या फिर कोई आइडिया भी हो सकता है। तो ये थे सेंटेंस के रूल्स। इसकी डेफिनेशन में भी आ जाते हैं कि इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इट एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट हैज़ अ प्रेडिकेट, इट हैज़ अ सब्जेक्ट। ये 5 रूल थे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो इसकी एग्जांपल है द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन। पहला रूल था इट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, कि ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा, तो ये कैपिटल लेटर थी। पहला जो लेटर है उसका पहला हरफ क्या है, कैपिटल। दूसरा रूल था इट एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, के पंक्चुएशन मार्क के साथ एंड होगा। और पंक्चुएशन मार्क कोई भी हो सकता है, डॉट हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, कोमा हो सकता है, एक्सक्लामेटरी मार्क हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आया, यहाँ पर द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन, फुल स्टॉप। दूसरा रूल भी फॉलो। तीसरा इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कि अगर आप जुमला पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि लिखा क्या हुआ है, बता क्या रहे हैं, ठीक है। द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन, तो ये जुमला अंडरस्टैंडेबल है कि कैट जो है वो धूप में सो रही है, तो हमें एक मुकम्मल जुमले की समझ आ रही है। नेक्स्ट है 4 वाला इट हैज़ अ प्रेडिकेट, इसमें पेशगोई होती है या सब्जेक्ट कोई काम, सब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो भी बताते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, तो इट हैज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कैट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, कैट। कौन सा काम कर रही है, स्लीपिंग, सोने का काम कर रही है। इसमें प्रेडिक्शन था कि वो इट हैज़ अ प्रेडिकेट इसमें है कि वो कौन सा एक्शन कर रही है, ठीक है। प्रेडिकेट में बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा काम कर रहा है या कौन सा जुमला वगैरह, कौन सी स्टेटमेंट वो कह रहा है। सब्जेक्ट के मतलब ये सब कुछ बताता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कैट और इसके मतलब प्रेडिकेट क्या है कि वो सो रहा है, स्लीपिंग, कि वो सो रही है कैट। प्रेडिकेट है कि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है, सोने का। द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन। पहला रूल भी फॉलो, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और 5वां भी, सारे रूल फॉलो हो गए। तो ये थे सेंटेंस की एग्जांपल। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सेंटेंस की टाइप्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, कि सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं। पहली है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरी है इंटेरोगेटिव, थर्ड वाली है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड 4 वाली है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बयानिया जुमले होते हैं, ये कोई बयान किया जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई सिंपल जुमला होता है, ये कोई बात बयान की जा रही होती है, सिंपल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, इंटेरोगेटिव में सवालिया जुमला होता है ये, इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन के मुतालिक सवाल किया जा रहा होता है। थर्ड वाला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव होता है हुक्मिया,
हुक्मिया जुमला, इसमें हुक्म दिया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, यानी बस हुक्म दिया जाता है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में। 4 वाला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसे इस्तिजाबिया जुमले भी कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो आपके इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशन हो या फिर हमदर्दी वाले, गुस्से वाले, हैरानगी वाले, कोई भी इमोशंस हो सकते हैं, वो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम इसके भी रूल पढ़ेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे इसकी। तो पहली टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमले। इसमें क्या होती है, सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट बताई होती है, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। ठीक है, इसकी पहचान है कि एंड विद द पीरियड, ये फुल स्टॉप के साथ इसका इख्तिताम होता है। और इसमें स्टेट, अफेक्ट और ओपिनियन, किसी भी हालत या फिर किसी भी फैक्ट या फिर ओपिनियन के बारे में, किसी भी मशवरे के बारे में इसमें बताया जाता है, यानी सिंपल सेंटेंस होता है ये। एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल द कैट इज़ स्लीपिंग इन द सन, बिल्ली धूप में सो रही है। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें स्टेट बता रहे हैं, किसकी स्टेट बता रहे हैं, कैट की स्टेट बता रहे हैं। स्टेट है क्या कि वो सो रही है, स्लीपिंग। ये था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बयानिया जुमले। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी पहचान है एंड विद क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क इस जुमले के इख्तितामिया में आता है। फिर इसमें आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के मतलब क्वेश्चन किया जाता है। इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल है इसकी, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके नाम के मतलब, और एंड पे आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसकी टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड होती है, हुक्म दिया होता है किसी भी चीज़ के बारे में, कमांड। और इसकी पहचान है एंड विद द पीरियड, ये फुल स्टॉप के साथ भी इख्तिताम हो सकता है इसका, एंड एक्सक्लामेटरी मार्क्स या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ भी इसका इख्तिताम हो सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन दी जाती हैं, किसी भी चीज़ के मतलब हदायत, एडवाइस या फिर हुक्म दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो इसमें एंड पे इसमें हुक्म दिया गया है, दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया है, और एंड पे एक्सक्लामेटरी मार्क। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी मार्क्स। इसमें एक्सक्लामेशन होते हैं, यानी एंड विद द एक्सक्लामेटरी मार्क, जुमले का इख्तितामिया एक्सक्लामेटरी मार्क से होता है। और इसमें एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और एम्फेसिस, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, खुशी के हो सकते हैं, गम के हो सकते हैं, एक्साइटमेंट के हो सकते हैं, हैरानगी के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के कोई भी आपके इमोशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, एंड पे एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया। और इसमें एक्सप्रेशन कौन से हैं, खुशी के भी हैं और हैरानगी के भी हैं थोड़े थोड़े से। ये थी आपकी 4 टाइप्स और इसके रूल और इसकी एग्जांपल्स।